साथियों, नमस्कार। धीरे धीरे रिजल्ट का आना, अध्यक्ष महोदय का ये बयान कि दुर्गा पूजा तक सभी रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। उनको क्या पता है कि मेरे साथियों के पास एसटीईटी के अभ्यर्थियों को कितना दर्द हो रहा है। एक एक पल का इंतजार नहीं कोई कर पा रहा है। मुझे शर्म आता है हमेशा लाइव आते जब कोई 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 कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मुझे पता होता है या जब देखता हूं कि चीख पुकार मचा हुआ है बिहार के कोने कोने में, तब मुझे मजबूरी हो जाता है सामने आना और आपसे बात करना। मैं खुद हतोत्साहित हो जाता हूं, अपने साथियों को भी हतोत्साहित देखता हूं। आज की बात है कि मैं अपने मोबाइल पर किसी ने मुझे मैसेज किया और मैं मैसेज देख नहीं पाया। सुबह सुबह मॉर्निंग में किया, वो परेशान, ढेर सारा मैसेज, और मुझे कहते हुए बहुत ही शर्म हो रहा है कि जब मैं मैसेज पढ़ा तो मेरा साथी लिखते लिखते अंत में वो थक गया। जब रिप्लाई नहीं आया तब उन्होंने गुस्सा में कहा कि कार्य अनिलवा मर गया क्या। इस बात से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई हमें मैसेज कर रहा है, कोई मुझे मैसेज कर रहा है और मैं सिर्फ 2 मिनट रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो गुस्सा का चरम क्या है। ये गुस्सा मेरे प्रति नहीं है। मेरा जो भाई ने मुझे गाली दिया, ये गुस्सा मेरे प्रति नहीं था, वो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल था। हतोत्साहित है वो, चिंतित है वो, अपने भविष्य के लिए चिंतित है वो। चिंता नहीं करना है आज से कल तक। अब आज तो मैं नहीं कह सकता कि आज रिजल्ट पूरा 100% आ जाएगा। जैसी रणनीति है सरकार की और जैसा बयान अध्यक्ष महोदय ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 6-6, 7-7 हजार रिजल्ट देने की तैयारी में है। वो धीरे धीरे करके 3-4 दिन में देना चाहते हैं। देने के लिए तो वो तुरंत 10 मिनट में दिया जा सकता है। भाई, मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूं, मुझे पता है हकीकत। 10 मिनट में रिजल्ट दिया जा सकता है। रिजल्ट देने के लिए इतना है तौबा है ही नहीं। एक दिन शाम को आते, भोर में आते और सब अपलोड कर देते, जाइए, दैट्स ओवर। लेकिन उनका क्या रणनीति है, क्यों नहीं वो दे रहे हैं, वो समझे। लेकिन मेरे साथियों का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो पराकाष्ठा पार कर गया है। अब यही सी कारण तो किसी दोस्त ने मुझे मैसेज किया और मैं उससे मात्र 5 मिनट रिप्लाई नहीं किया। उधर से मैसेज आ रहा है कि कार्य अनिलवा मर गया क्या रे। मतलब क्या, 2-4 मिनट देर हो जाने से वो नाराज नहीं है, वो गुस्सा में है, दिमाग संतुलित नहीं है, स्थिति गड़बड़ा गया है सोच और समझ का। तो कोई बात नहीं, मेरा साथी ने मुझे भले ही कुछ अलबल बोला हो, मेरा हमेशा प्यार और सम्मान हमेशा सबके साथ है, था और रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि आज कुछ का जारी किया जाएगा और कुछ का कल जारी किया जाएगा। एक दिन में तो जारी वो करने वाला अब नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अध्यक्ष महोदय ने बोला था कि हम रिजल्ट सब जारी कर देंगे। हाँ, आ रहे हैं, 1 मिनट में रिजल्ट सब जारी कर देंगे। लेकिन वो ऐसा किए नहीं। वो तो 6-6 हजार के पीस में आ रहे हैं। तो 6-6 हजार के पीस में अगर किया जाए तो 8 हजार के लगभग, 8.5 हजार, 9 हजार के लगभग +2 में रह गए हैं। 26 हजार इसमें, लगभग 35,000 रिजल्ट अभी 9 to 12 में रह गए हैं। अब 35,000 के रोगिए 5-6 दिन लगेगा, लेकिन नहीं, 5-6 दिन नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 दिन तो मुझे लग रहा है कि लग सकता है। पहले तो रात रात भर जग कर 2 दिन इंतजार किया। अब सोचा कि भाई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है तो फिर अब सो जाता हूँ, क्या करूँ, चेक करते रहता हूँ जब मन करता है तब। अब ऐसे भी मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इतने चिंतित हैं कि उस सेकेंड सेकेंड का अपडेट देते रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, बस यही आज की स्थिति परिस्थिति है कि कुछ रिजल्ट आज भी आएगा और मुझे लगता है कल भी आएगा, परसों भी आएगा, और इसी तरह से रिजल्ट का समापन होगा।
अब सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात यह करना चाहता हूं कि सरकार ने जो 1,22,000 रिजल्ट जारी कर दिए 1 to 12 का, उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र नहीं है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास वैलिड एसटीईटी के प्रमाण पत्र है ही नहीं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ही नहीं। उनका क्या होगा? उनसे कैसे निपटेगी सरकार? तो मेरा स्पष्ट कहना है इस मसले पर, या फिर अगर 1 to 5 की बात किया जाए तो उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास नहीं हुए हैं, उनको भी बाहर करना होगा, क्योंकि वो बाहर हो ही जाएंगे तो सीट खाली रह जाएगा का? नहीं, इसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरा विचार है कि अगर ये प्रतियोगिता परीक्षा था तो मिनिमम कट ऑफ प्राप्त जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लिस्ट तब तक जारी करते रहिए। फर्स्ट लिस्ट अभी जारी हुआ है, सेकंड जारी करिए, थर्ड जारी करिए, फोर्थ जारी करिए, काउंसलिंग करते रहिए जब तक कि 100% सीटें भर नहीं जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर एससी कैटेगरी में अभ्यर्थी नहीं है तो रहने दीजिए खाली, हम उसके लिए कोई चिंता नहीं है, उसको आप नेक्स्ट बहाली में आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन अभी तत्काल जो सीट खाली रह जाएगा, मान लिया जाए कि बीसी कैटेगरी का सीट खाली रह गया और बीसी कैटेगरी में अभ्यर्थी रह जाएंगे तो गलत बात है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी खाली रह जाएगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अभ्यर्थी बच जाएंगे तो गलत बात है ना। तो इसके लिए तो बात होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मजबूती से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, समझदारी के साथ लड़ना पड़ेगा, बहुत ही गंभीरता के साथ लड़ना पड़ेगा मेरे साथियों, बहुत ही गंभीरता के साथ। ये भविष्य का बात है, पूरे बिहार के कम से कम 10,000 अभ्यर्थियों के भविष्य का मामला है, उससे भी ज्यादा। तो हम लोगों को बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करके लड़ना पड़ेगा, चाहे सचिवालय के जरिए हो, न्यायालय के जरिए हो, आयोग के जरिए हो, संघर्ष के जरिए हो, जरिया कुछ भी हो, जीतना ही होगा हमें। तो इसी पर मैं विचार कर रहा हूं मेरे साथियों कि हम कैसे जीते इस जंग को। मेरा विचार स्पष्ट है कि सरकार प्रथम लिस्ट जारी की है, काउंसलिंग करे, फिर सीट जितने खाली है उसको डिक्लेयर करे, फिर सेकंड लिस्ट जारी करे, फिर काउंसलिंग करे, फिर वैकेंट सीट को डिक्लेयर करे, थर्ड लिस्ट जारी करे, फिर वैकेंट लिस्ट को डिक्लेयर करे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑनवर्ड चलते रहे जब तक कि सारे अभ्यर्थी समाप्त ना हो जाए और सारा सीट समाप्त ना हो जाए। हाँ, जिस कैटेगरी में अभ्यर्थी नहीं है हम उसके लिए दबाव नहीं बनाएंगे। तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 लिस्ट ऑनवर्ड जारी हो जब तक कि सारे अभ्यर्थी समाप्त ना हो जाए और सीट ना समाप्त हो जाए। दोनों में से जो पहले समाप्त हो जाएगा वहां समाप्त हो जाएगा। मान लिया जाए कि सीट बच गया 10, अभ्यर्थी है ही नहीं, तो काहे के लिए लिस्ट जारी होगा? मान लिया जाए कि अभ्यर्थी समाप्त हो गए और सीट बच रहा है तो समाप्त हो गया। मान लिया जाए ऐसा हो कि सीट समाप्त हो गया, अभ्यर्थी बच रहे हैं, तो फिर कोई लिस्ट जारी करने का मतलब नहीं है। तो मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सकारात्मक बात कह रहा हूं और हम सकारात्मक बिंदुओं को बढ़िया से लिख रहे हैं। मैं खाली तक इंतजार नहीं कर सकते, पता है वो अगला कब आएगा, कब जाएगा, क्या स्थिति और परिस्थिति। आज असल इसी पर बात करने के लिए मैं आया हूं। और जब ऐसा होगा ना तो फर्जी, बिना एसटीटी, एकेडमिक, बिना सीटीटी, ये सब समाप्त हो जाएगा, यूं ही समाप्त हो जाएगा। फर्जी डॉक्यूमेंट सब समाप्त हो जाएगा। तो इन्हीं बिंदुओं पर विचार करने के लिए मैं आया था। अच्छा लगे तो आप हमसे जरूर बात करिएगा, मैसेज करिएगा, कहिएगा। अगर इजाजत देंगे तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा और इनके लिए लड़ूंगा। जय हिंद साथियों।